प्रारंभ राष्ट्रगान से हम कर रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अटेंशन और सावधान की मुद्रा में हम खड़े हों। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल। आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर विधिवत तरीके से माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हो रहा है। ये गर्व भारत सरकार द्वारा जारी श्रेष्ठ जीवरी श्री हरचंद जी नाहटा स्मारक शिखर, जिसका नाम कि वो विराट व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी दीपम करोति शुभम, निसंदेह ये दीप और अब रिलीज कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। सिक्के को सबकी ओर से जोरदार तालियां, अभिवादन, अभिनंदन। ये पल अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है, अद्वितीय है, अप्रतिम पल है ये हम सभी के लिए। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा ऑनरेबल गवर्नर सर से कि ये सिक्का युवान, नील, मीरा, अवनी, विराज, कृषा और मेहर ये सब प्रपौत्र है। जीवन पथ पर आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे, जिनकी पावन निष्ठा में इन बच्चों के संस्कार पल्लवित हो रहे हैं। ये अद्भुत पल है, अविस्मरणीय पल है। आज हरचंद जी नाहटा के 25वें स्मरणोत्सव पर इस सिक्के का विमोचन, ये सिक्का बहुत बहुत बधाई नाहटा परिवार को। ललित जी भ्रमण के दौरान भारत के सुदूर उत्तर पूर्व के असम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में भी उन्हें जाने का अवसर प्राप्त किया। मुझे बताया गया है कि त्रिपुरा के आदिवासी बहुल क्षेत्र की समस्या को बारीकी से देखने समझने का उन्हें अवसर मिला। तब उस दुर्गम क्षेत्र में आदिवासियों की समस्याओं के निवारण तथा उससे उन्हें नई व्यापारिक संभावना दृष्टिगोचर हुई। फलस्वरूप उन्होंने अपने खर्चे पर धर्मनगर से अगरतला तक परिवहन योग्य सड़क मार्ग का निर्माण किया। स्मरणोत्सव का आयोजन किया गया है और ये स्मरणोत्सव 25 साल हुआ है। वो जाकर 25 साल हुए हैं और उन्हीं के नाम से केंद्र सरकार ने एक 25 रुपए का 40 ग्राम चांदी का एक नाना निकाला है। उसी का अभी मैंने विमोचन किया है। ये नाना सभी दूर जाएगा। इसको लोग तिजोरी में रखेंगे, देवघर में भी रखेंगे और संभाल के भी रखेंगे। जिन्हीं को हरचंद जी का परिचय था, उनसे आदर रहा, वो सभी लोग ये नाना अपने पास रखेंगे और उनकी हमेशा के लिए उनका ध्यान करेंगे
ऐसा मुझे विश्वास है। आज हम सभी श्रेष्ठ वर्य समाज अग्रणी श्री हरकचंद जी नाहटा के 25वें स्वर्णोत्सव पर एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा उनकी स्फूर्ति में जारी स्मारक रजत सिक्के का विमोचन अभी हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि राज्यपाल साहब बहुत व्यस्त थे और इतने व्यस्तम प्रोग्राम में से भी उन्होंने समय निकाला, बीकानेर का मान बढ़ाया, नाहटा परिवार का नाम बढ़ाया, तो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और भारत सरकार ने उनकी पहचान दी उनके कार्यों की, तो उसी के कारण ये सिक्का जारी हुआ। उसके पूर्व में पहले पोस्टेज स्टैम्प भी जारी हुई थी। फिल्म जगत से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। पूरा अभी सुना ही आपने कि एक फिल्म स्टूडियो रुग्ण अवस्था में था, तो उसका उन्होंने अधिग्रहण करके और उसका पूरा संचालन किया। 35 वर्षों तक संचालन करने के बाद उन्होंने बंगाल गवर्नमेंट को उसको सौंप दिया। और उसके बाद में कई उसके बाद में उन्होंने कई जो मल्टीकास्ट फिल्मों को फाइनेंस किया जो सक्सेसफुली रिलीज हुई। और हमारे परिवार का, हमारे बुजुर्गों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है कि एक बहुत बड़ा ग्रंथालय उन्होंने इकट्ठा किया। 85,000 से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथ, जो प्राइवेट कलेक्शन में इंडिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, वो उन्होंने कायम किया। वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है, गर्व की बात है, गौरव की बात है। बचपन से ही अपने परिवार के बीकानेर में जो जिनको पहले रोड नंबर 5 से जाना जाता था, उसका नाम हरकचंद नाहटा मार्ग 100 फुट चौड़ी है और 2 किलोमीटर लंबी है। नाहटा एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे। आज सोशल एंटरप्रेन्योर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने हर प्रयोजन के अंदर समाज के हित को सर्वोपरि रखते थे, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नवाचार, अन्वेषण, शोध और कुछ क्रिएटिव वेंचर्स को प्रोत्साहन दिया, जो आज के युवकों के लिए एक मिसाल बनती है। उस समय में जब इस बात को कोई सोच नहीं सकते थे, तब उन्होंने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया। एम्प्लॉइज पार्टनरशिप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नया आया है, लेकिन उस वक्त उन्होंने, जब इस चीज की अवधारणा ही नहीं थी विदेशों में, तब उन्होंने ये भारत में इंट्रोड्यूस किए। उस वक्त उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त उन्होंने पब्लिक की तरफ से, यानी लोगों को इन्वॉल्व, कम्युनिटी इन्वॉल्व करके किस तरह से सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, उसकी बात सोची। उस वक्त उन्होंने सोशल डेवलपमेंट के लिए सड़क बनाई। आप सोचिए, उस वक्त जब ये सब कंसेप्ट थे ही नहीं, तब वो इन कंसेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, इन कंसेप्ट्स के लिए प्रयास कर रहे थे। उनके समाज के विकास के लिए अद्भुत योगदान था। इसके अलावा वो हमेशा से युवाओं को आगे पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए और नवाचार के लिए प्रोत्साहन देते थे। खुले हाथ स्कॉलरशिप देते थे, लेकिन कभी अपना नाम बताते नहीं। स्कॉलरशिप देते, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि ये स्कॉलरशिप हरकचंद नाहटा जी की तरफ से है। उनकी तरफ से गुमनाम दी हुई स्कॉलरशिप्स का हजारों लोगों ने बेनिफिट उठाया, और आज उसके कारण से बीकानेर के अंदर एजुकेशनल इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद मिली। इसके अलावा एक और बात जो मेंशन करना चाहता हूँ, वो है अभय जैन ग्रंथालय। 100 साल से भी ज्यादा प्राचीन ये अद्भुत धरोहर है, जिसमें प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स और प्राचीन ग्रंथों को वहां पर संरक्षित किया गया है। श्री हरकचंद नाहटा का परिवार इससे प्रकल्प से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने भारत के लुप्त हो चुके 24 तीर्थंकरों के जो थे कल्याणक, यानी जो जन्म स्थान थे उनके, जो उनका दीक्षा स्थान था, जो लुप्त हो चुके थे, उनको वापस खोज करके और उनको डेवलप करने का कंसेप्ट उन्होंने लिया, जिसको आगे ललित नाहटा साहब ने पूरा किया। ये अपने आप में एक अद्भुत योगदान है। इसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए, लेकिन ये पूरा उनके परिवार ने मिल करके और साथियों को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उन्होंने किया, और इसके लिए हम सबको उनका आभारी रहना चाहिए कि हमारी विरासत को उन्होंने बचाने और वापस रिवाइव करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक शिक्षक के रूप में, शोधकर्ता के रूप में मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रोफेसर त्रिलोक कुमार जैन, डायरेक्टर हूँ CDOE सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, और वहाँ पर नवाचार और उद्यमिता प्रकोष्ठ भी देखता हूँ, और उद्यमिता के क्षेत्र में 35 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। शोध कार्य, लेखन, करीब 200 पुस्तकें उद्यमिता के क्षेत्र में आपको मिल जाएगी ऑनलाइन।
अमेजन पे मेरे नाम से।